ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है उमंग उत्साह। पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। अव्यक्तवाणी 21 अक्टूबर 2005। स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं आएंगे। अव्यक्तवाणी 25 फरवरी 2006। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह मुख का नहीं, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया हो, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से? फायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। अव्यक्तवाणी 3 मार्च 2007। उमंग उत्साह का सर्व ब्राह्मण, चाहे कोई भी सेवाधारी का वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली हो, आप सबके दिल के प्यार का वाइब्रेशन बाप दादा के पास भी पहुंचता है। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 2007। बाप दादा के पास निर्माण के, सेवा के प्लान बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में और सफलता और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2007। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। अव्यक्तवाणी 2 मार्च 2011। इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहे, इसमें नंबर 1 का इनाम लो। अव्यक्तवाणी 3 मार्च 2014। किसी भी वायुमंडल को देखते बाप के स्नेह और सहयोग से आगे बढ़ते चलो। हर एक की विशेषता देखो, स्वयं भी तीव्र पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में रहो और साथियों को भी उमंग उत्साह दिलाओ। अव्यक्तवाणी 16 जुलाई 69। उत्साह भी है, हिम्मत भी है। आज की भट्टी के चार्ट से ये देखने में आ रहा है, इन गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको, कुमारका दादी को क्या क्या देखने में आता है। जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है। इस परिवर्तन के उमंग से आप क्या समझती हो? परिवर्तन क्या पहचान देता है? इस परिवर्तन का उमंग
खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नज़दीक है। अव्यक्त वाणी 1 अगस्त 71। भक्ति मार्ग में सिर्फ उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाने का साधन बनाया है। खुशी में नाचते हैं ना, कोई की भी उदासी या उलझन आदि होती है वह किनारे हो जाती है ना, तो हिम्मत के साथ उल्लास भी ज़रूर चाहिए। और अविनाशी स्टैम्प लगाई है अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 72। लोग अपने को उत्साह में लाने के लिए हर उत्सव का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उत्सव उनमें अल्पकाल का उत्साह लाता है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हर दिन तो क्या, हर सेकंड उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला है। अविनाशी अर्थात निरंतर उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि आपके उत्साह में अंतर नहीं आता है तो निरंतर हो गया ना। अव्यक्त वाणी 31 अक्टूबर 75। जैसे प्रसाद सबको देते हैं तो यह सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 77। स्वयं कमज़ोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी यह संकल्प ना करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। अव्यक्त वाणी 11 जनवरी 77। दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। जैसे शुरू में पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे, वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो यह पान का बीड़ा उठाए कि जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे। अव्यक्त वाणी 3 मई 77। उत्साह कभी भी कम ना हो, इसको कहा जाता है महावीर। रुकने वाले घोड़े सवार, थकने वाले प्यादे, सदा चलते रहने वाले महावीर। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 79। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 80। पांडव सेना। आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया है, इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। अव्यक्त वाणी 27 अक्टूबर 81। लोगों के लिए नया वर्ष है और आप लोगों के लिए नवयुग है, और नवयुग में हर घड़ी उत्साह होने के कारण उत्सव है। हर घड़ी दिवाली है, हर घड़ी उत्सव है, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है उत्साह दिलाने वाला। तो हर घड़ी हर सेकंड उत्साह दिलाने वाले हो, इसलिए वह तो वर्ष वर्ष उत्सव मनाते हैं और आप हर घड़ी उत्सव मनाते हो। यह ब्राह्मण जीवन ही आपका उत्सव है, जिसमें सदा हर घड़ी खुशी में झूलते रहो। अव्यक्त वाणी 29 अक्टूबर 81।
आप सभी ने भी यह 4 ही बातें की। मेले में तो आए, लेकिन मनाना अर्थात सदा अविनाशी उत्साह भरी उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना, यह रूहानी मेला मनाना, अविनाशी उत्सव मनाना 1-2 दिन के लिए नहीं, संगम युग है ही सदा का उत्सव अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला। ऐसे सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाना। सदा मुख में मीठा बोल, यह है मुख मीठा होना, और औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना, संबंध में लाना, यह है मीठा मुख कराना। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 81। सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। यह है सेवाधारियों के लिए स्नेह की सौगात। इसी सौगात को फिर मुरली में स्पष्ट करेंगे, लेकिन सौगात तो छोटी अच्छी होती है, तो आज मुरली नहीं चलाएंगे, लेकिन सार रूप में सुना रहे हैं कि उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे क्या होगा? जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे। यही संकल्प करो कि ना कभी उत्साह कम करेंगे और ना दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। यही देना है, कुछ भी हो जाए। जैसे स्थूल व्रत रखते हैं तो उसमें भी भूख और प्यास लगती है, लेकिन लगते हुए भी व्रत नहीं छोड़ते, चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाए। तो आप भी व्रत लो। कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे, ना औरों में कम कराएंगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। अव्यक्त वाणी 30 अप्रैल 82। सेवा के उत्सवों के साथ पूर्ति कला का उत्साह बढ़ता रहे, तो सेवा के उत्सव के साथ साथ उत्साह अविनाशी रहे। ऐसे उत्सव भी मनाओ। समझा? सदा पूर्ति कला के उत्साह में रहना है और सर्व का उत्साह बढ़ाना है। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 83। उत्साह वाला सदा खुश रहेगा। उत्साह रहता बस पाना था वो पा लिया। अव्यक्त वाणी 25 दिसंबर 83। बुरे दिन खत्म हो, खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव का दिन संगम युग है। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 84। यह होली का उत्सव, होली अर्थात पवित्र बनाने का, बनने का उत्साह दिलाने वाला है। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तभी अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को ऐसा अविनाशी रंग लगावे। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 85। तो मधुबन वाले कोई भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, प्लान बनाते हैं, कर्म करते हैं, वह सभी को सीखने का उत्साह होता है। तो सभी के उत्साह बढ़ाने वाली आत्माओं को कितना फायदा होगा। अव्यक्त वाणी 6 मार्च 85। अज्ञानी आत्माएं स्वयं को उत्साह में लाने के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए यह ब्राह्मण जीवन उत्साह की जीवन है। आपकी प्रैक्टिकल उत्साह भरी जीवन का भिन्न भिन्न रूप में यादगार मनाकर अल्पकाल के लिए खुश हो जाते।
अव्यक्तवाणी 25 मार्च 86। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है, वह भी उत्साह में आ जाते। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 87। हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग का उत्सव के प्रमाण अनुभव कर उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। दुनिया के लोग विशेष उत्साह के दिन उत्साह अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास, उत्साह स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 88। अपने बच्चों को हर घड़ी उत्साह में रहने की विधि समझाते हुए बाप दादा बोले, आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माएं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म के स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती हैं ना, कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 91। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ, उन आत्माओं को
मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उल्लास उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो। अव्यक्त वाणी 14 मार्च 2006। सदा उत्साह है व कभी कभी है। जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है, ऐसे अनुभव होता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 2008। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे, फ़क्र है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 2017। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 2011। आप भी कराने वाले नहीं, करने वाले बनना, साथी होना। जो भी शुभ कार्य होता है उसमें साथी बनना बड़ा पुण्य होता है। तो सिर्फ चलाने वाले नहीं, आप भी साथी बन के सभी को उत्साह में लाना। आपका काम है उत्साह दिलाना। आप सिर्फ निमित्त हो। आप शुभ भावना रखो बस। शुभ भावना रखना तो आता है ना। ओम शांति।